काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डीडीयू नगर में सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे पर विवाद और गहरा हो गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के बयानों और आरटीआई के जवाब में मिले विरोधाभास ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि सुभाष पार्क बाईपास चौराहा से गोधना मोड़ तक सड़क 4 लेन के रूप में बनेगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या में सुधार होगा और यातायात सुगम होगा। हालांकि स्थानीय लोगों और संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना को लेकर पीडब्ल्यू की ओर से स्पष्टता की कमी है और उन्हें पहले से दी गई जानकारी में बदलाव हो रहे हैं। वहीं सड़क चौड़ीकरण के विरोधाभासी बयानों ने नागरिकों में असमंजस पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग इस परियोजना के लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि चौड़ीकरण के लिए उनकी जमीनों और दुकानों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि चौड़ीकरण का ये काम नगर वासियों के लाभ के लिए किया जा रहा है, ताकि यातायात की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल इस विवाद ने शहर वासियों को हैरान कर दिया है और अब तक इस परियोजना को लेकर कोई स्पष्ट जवाब या समाधान सामने नहीं आया है। एक्शन ऑफिस हम लोग सभी आए थे, तो वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था। तो वहाँ पे ये एक्शन साहब ने ये कहा कि भाई जो डीपीआर बन चुका है सुभाष पार्क से लेके काली मंदिर तक, वहाँ 4 लेन बनेगा। और एक चीज एक्शन साहब ने यहाँ पे ये भी कहा कि काली मंदिर से लेके 400 मीटर तक वहाँ से 6 लेन उन्होंने कहा बनाने के लिए। तो मैं एक्शन साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि व्यापारी तो इस पार भी हैं और व्यापारी तो काली मंदिर के बाद भी हैं, तो फिर वहाँ पे 6 लेन क्यों, और उसके पहले 4 लेन वो क्यों बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल हम लोग के पास अभी डीपीआर है, हम लोग तो 4 लेन ही बनाएंगे और उसके साथ ही हम लोगों ने सुभाष पार्क से लेके और चकिया तिराहे तक ओवर ब्रिज का निर्माण कराने का प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से भेजे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्रस्ताव इन्होंने ओवर ब्रिज का भेजा है, यानी 4 लेन नीचे 4 लेन ऊपर 8 लेन का, तो वो प्रस्ताव जब तक आएगा तब तक ये अपना कार्य कर देंगे, तब तक तो ये 4 लेन बना देंगे। तो इसका क्या मतलब है। तो हम लोग का ये कहना है, या तो जब तक ऊपर ओवर ब्रिज का ये प्रस्ताव पारित होता है तो तब तक ये कार्य यहाँ पे रोक दें। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अभी एक्सीएन साहब ने बोला है, इससे पहले तो बोल रहे थे कि थ्रू आउट 4 लेन है, मगर अभी इन्होंने बोला कि काली मंदिर के बाद स्टेशन के सामने 400 मीटर 6 लेन है, 6 लेन है। 400 मीटर जहां से भी हो 400 मीटर 6 लेन, 400 मीटर 6 लेन है। तो ये इनकी अपने ही बातों में विरोधाभास है, मतलब ये अपनी बातों पे अडिग नहीं है। फिर मैं उनसे पूछा है क्या आपने इसको मैनिपुलेट किया है, पहले ये 52 फीट या 58 फीट था, आपने नोटिस दिया था, तो आप ये क्या इसको कम किया है, तो बोल रहे नहीं, जबकि साफ साफ वीडियो में देख रहा है कि विधायक जी के घर पे जो विधायक जी पूछ रहे हैं तो ये मुंडी हिला रहे हैं, हाँ ऐसा हुआ है। तो ये सब कुछ जानकारी पब्लिक में नहीं देना चाहते हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, केवल और केवल आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि नगर की शांति को भंग किया जा रहा है। अगर नगर में कोई शांति भंग होता है या किसी को कोई हानि होती है, इसका सारा जिम्मेदार ये एक्सीएन होंगे और विधायक जी होंगे और डीएम साहब होंगे। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ से पलट प्रवाह के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाओं को बढ़ाया है। नगर निगम ने ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड की संख्या बढ़ा दी है और इसके साथ ही किराया दरों को निर्धारित किया है। शहर भर में यात्रियों से मनमानी किराया वसूली की जो शिकायतें मिल रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए रेट लिस्ट को प्रमुख स्थानों पर चस्पा दिया गया है। अब श्रद्धालु तय दरों पर ही यात्रा कर सकेंगे, जिससे उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाराणसी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए और बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए महापौर अशोक कुमार तिवारी ने 35 शेल्टर होम्स का अस्थायी उद्घाटन किया है। इन शेल्टर होम्स में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी में 35 शेल्टर होम्स पहले से तैयार किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर और अधिक शेल्टर होम्स का निर्माण भी किया जा सकता है। इन शेल्टर होम्स में श्रद्धालुओं को रात रुकने और सुरक्षित स्थान पर ठहरने की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही ऑटो और ई रिक्शा के लिए 20 नए स्टैंड बनाए गए हैं, जिससे कुल 42 स्टैंड अब शहर के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। इस व्यवस्था से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी। निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आने की संभावना यहाँ पे है। उसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा यहाँ पे अब हमारे 22 वाहन स्टैंड पहले थे, 20 हम लोगों ने अतिरिक्त और बनाए हैं,
जो 9 विस्तारित क्षेत्रों में है, जिससे कि नागरिकों को कोई सुविधा ना हो। और हम लोगों ने वहाँ पे टोल फ्री नंबर 1533 भी कर लिया है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि वहीं पे हम लोग शेल्टर्स होम, जो हमारे शेल्टर्स होम की भी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। 22 शेल्टर्स होम हम लोगों ने और बढ़ा दिया। इस समय कुल 35 शेल्टर्स होम नगर में हम लोग संचालित कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो और भी इसमें वृद्धि की जाएगी वहीं से। और ये पूरा जो शेल्टर्स होम है उस पर जो बेड की अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम 1533 नंबर, जो हमारा टोल फ्री नंबर है, कंट्रोल रूम से हमारा वो सीधे कंट्रोल किया जाएगा और वहाँ से सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए नगर निगम वाराणसी पूरी तरह से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। क्या रेट है ये बहुत व्यवहारिक रेट है। जो ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा वालों के साथ बात हुई है और जो निर्धारित रेट है और उनके सहयोग से जो भी है बहुत नॉमिनल रेट जो रखा गया है, 10 रुपये 15 रुपये यहाँ से वहाँ तक की दूरी का विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं और सबके सहमति से निर्धारित किया गया है। आंकड़े 10,000 के ऊपर बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग 10,000 का लक्ष्य रख करके चल रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पूरी तरह से सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी और भी शेल्टर होम वृद्धि करेंगे। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव मंदिर के समीप अराजक तत्वों ने बाइक और स्कूटर में आग लगा दी। ये घटना देर रात के आसपास की बताई जा रही है, जब लोग सो रहे थे और अचानक धुआं उठता देख उनका ध्यान गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जब उन्होंने आग देखी तो आनन फानन में पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद प्रवीण कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं स्कूटर मालिक कैलाश नाथ विश्वकर्मा का कहना है कि कुछ लोग नशे में धुत होकर उनके वाहन में आग लगाकर मौके से फरार हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी तक इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और कार्रवाई में कोई तत्परता नहीं दिखाई है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये गाड़ी जो है रात में किसी की हरामी पंथी है, पी पा के हो सकता है जला दिए हुए और जो है जलाने के बाद बगल में जाके वहाँ पर भी जला दिए ये गाड़ी। जलाने के बाद वो फरार हो गया। एक चप्पल भी मिला था। तो ये कौन सा मोहल्ला है और आपका घर कहाँ है? ये हमारा घर ये सामने गया है, बगल में है और ये त्रिलोचन बाजार है। तो कितने बजे की घटना है? ये घटना 2 बजे की है। क्या लगता है आपको कि आपके पास पड़ोस में या कोई बाहर का व्यक्ति होगा? क्योंकि हम तो देखे हैं नहीं फिलहाल। अब जो है कैसे हम बता सकते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत जो है कि थाने पर किए हुए हैं। त्रिलोचन महादेव मोहल्ला है। क्या मामला हुआ है? मामला कुछ नहीं हुआ। मामला ऐसा कि मतलब हम रात में अपना प्रेस से आए हैं, प्रेस से खाना खाने के बाद लेट करके टीवी भी देख रहे थे तो हमको कुछ आहट बाहर नज़र आई। बाहर आकर के देखे तो हमारी मतलब गाड़ी छत पर से देखे नीचे तो अपना गाड़ी में हमारी गाड़ी जल रही थी। उसको बुझाने की कोशिश किए, ऊपर से ही मतलब पानी डाल करके डब्बा से तो नहीं बुझा, तो हम आकर के नीचे बाल्टी से हमने डाल करके उसको बुझाए और देखे तो कुछ आवाज़ फिर इधर हमारे बगल में गली में मतलब कुछ आवाज़ आ रही थी उसी तरह से जैसे हमारे गाड़ी में आ रही थी। इधर आके देखे तो एक गाड़ी और भी जल रही थी इधर। उसको भी हम आकर के बाल्टी से पानी डाल करके बुझाए और बगल में भी लोग पानी दिए हमको, मिल करके उसको बुझाया गया हम लोग। तो अभी तक आप लोगों ने सूचना इसकी थाने में दी? थाने में अभी तक कोई सूचना नहीं थी। हम इसलिए प्रेस में रहते हैं तो इस हम सोचे कि वहाँ पर समझ लेंगे, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई हम करेंगे जो हमको समझ में आएगी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा बनारस घाट, इसकी सुंदरता एवं आध्यात्मिकता विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस कार्यशाला में देश भर के प्रसिद्ध कलाकार बनारस के घाटों के चित्रण और आध्यात्मिकता को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य न केवल बनारस के घाटों की सुंदरता और आध्यात्मिकता को चित्रकला के रूप में प्रस्तुत करना है, बल्कि साथ ही प्रयागराज कुंभ मेला के महात्म्य को भी चित्रित करना है। ये कार्यशाला एक सांस्कृतिक समागम के रूप में बनारस की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत करेगा। कार्यशाला का उद्देश्य बनारस की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को चित्रकला के माध्यम से उजागर करना है, जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस शहर के घाटों पर गंगा स्नान और भगवान शिव की उपासना से श्रद्धालु मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर जीवन वृत्तियों के चक्र को देखने का अनोखा अनुभव होता है, जो बनारस की दिव्यता और गहराई को दर्शाता है। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रमुख कलाकारों में हेमंत द्विवेदी, कुमार विकास सक्सेना, लक्ष्मण एले,
असीत कुमार पटनायक, अरविंद हरिकृष्ण सुथार और प्रोफेसर राम विरंजन जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकार शामिल हैं। ये कलाकार अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और कौशल के माध्यम से बनारस घाट की चित्रकला को प्रस्तुत करेंगे। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये इस बारे में जानकारी देना है कि हम लोग एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं जो बहुत उच्च स्तरीय लेवल का है, तो उसके बारे में हमको लगा कि आप सबको ये जानकारी दे दी जाए, और जैसे कि पूरे बनारस के हर जितने कला प्रेमी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी कला में रुचि रखने वाले छात्र हैं, वो सब हमसे जुड़ सकें और वहाँ पे जाके जो हमारे जो बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं उनके काम को देख सकें और उनसे कुछ सीख सकें। कितने कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? अब कलाकार हमारे अलग अलग जगह से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से तीन चार आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। उसके अलावा एक हैदराबाद से एक आर्टिस्ट हैं, वो फेमस है, अपने अपने काम में महारथी हैं। एक कुरुक्षेत्र से हैं, हरियाणा से, और दूसरे उदयपुर से हैं, और साथ में एक लखनऊ से है। तो वो जितना भी हमें मिल सका, जो लोग अवेलेबल थे और अच्छे अपने फील्ड में थे, वो आएंगे। और अभी ये पार्ट 1 हो रहा है, हम इसे नेक्स्ट भी लेवल पे ले जाएंगे। पार्ट 2 में जो कलाकार छूट गए हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे और वो भी काम करेंगे हमारे साथ। ये 3-4 महीने बाद होगा।